हे देयर फ्यूचर डॉक्टर्स। आज ना हम इंसर्ट का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एकदम थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ना हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को सिंपल एनिमेटेड बेस्ड एक्सप्लेनेशंस में बदल दिया है ताकि तुम लोग बिल्कुल भी बोर ना हो और सब कुछ फटक से याद कर लो। सच कहूँ तो तुम सब मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हो, यू गाइस आर लाइक फैमिली टू मी। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे सपने सच हो। और हाँ, मियर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हेल्थ होती क्या है? सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है यार। हेल्थ का मतलब है आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग सब कुछ फिट होना चाहिए। ओके, हमारी हेल्थ पर पता है किसका असर पड़ता है? अपने जीन्स का, इन्फेक्शंस का और सबसे बड़ा अपने लाइफस्टाइल का। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, हर छोटी चीज मैटर करती है। ओके, अच्छा, विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट द जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। और पता है, इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को भी गलत साबित कर दिया था। ये हाइपोथेसिस हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा के जमाने में काफी पॉपुलर था पहले। ओके, चलो अब डिजीजेस के टाइप्स देखते हैं। कुछ होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम अपने जीन्स से इनहेरिट करते हैं, मतलब पैदाइशी होते हैं। और कुछ होते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स जो हम लाइफ में किसी इन्फेक्शन या फिर अपने लाइफस्टाइल की वजह से ले लेते हैं। ओके, ये जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, जो एक बंदे से दूसरे तक फैल सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये फेट नहीं है। ओके, बैक्टीरियल डिजीजेज में टाइफॉइड और निमोनिया काफी इंपॉर्टेंट है। टाइफॉइड के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं। इसका विलन बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, जो गंदे खाने और पानी से फैलता है। सिम्टम्स में तेज बुखार, पेट दर्द और कमजोरी आती है। ओके, निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है। ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से यानी हवा से फैलता है। इसमें लिप्स और नेल्स तक ग्रे या ब्लू हो जाते हैं, काफी सीरियस चीज है। ओके, वायरल डिजीजेस की बात करें तो कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन है। ये राइनोवायरस से होता है और अपने रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, पर अच्छी बात यह है कि लंग्स को नहीं। खांसी, छींक और इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट से फैलता है ये। ओके, फंगल डिजीजेज में रिंगवॉर्म काफी कॉमन है। ये स्किन के फोल्ड्स में या टोज के बीच हो सकता है और माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफिटन और एपिडर्मोफिटन नाम के फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, हेलमिंथिक डिजीजेज में अस्केरिएसिस और फिलेरियसिस, जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, आते हैं। अस्केरिएसिस तो इंटेस्टिन को हाई ब्लॉक कर देता है और कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है। ओके, फिलेरियसिस यानी एलिफेंटिएसिस फीमेल मॉस्कीटो के काटने से फैलता है और इसमें लिम्फ वेसल्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ओके, प्रोटोजोअन डिजीजेस की लिस्ट में अमीबियासिस और मलेरिया इंपॉर्टेंट है। अमीबियासिस कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से होता है और हाउसफ्लाई इसका मेन वेक्टर है। ओके, मलेरिया प्लास्मोडियम से होता है और इसमें सबसे डेंजरस स्पीशीज है प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम। इसका ट्रांसमिशन भी फीमेल अनोफिलीज मॉस्कीटो के थ्रू होता है। ओके, मलेरिया का लाइफ साइकिल थोड़ा समझ लो। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो किसी हेल्थी इंसान को काटती है ना, तो पैरासाइट सीधा लिवर तक जाता है, वहां मल्टीप्लाई होता है, फिर आरबीसीज को तोड़ना शुरू करता है और तभी तेज बुखार आता है। ओके, और अगर उस इन्फेक्टेड इंसान को फिर कोई मॉस्कीटो काट ले तो पैरासाइट वापस उस मॉस्कीटो में चला जाएगा और फिर वो मॉस्कीटो किसी और हेल्थी इंसान तक आईएससी पहुंचा देगी। साइकिल ऐसे चलती रहती है। ओके, चलो अब आते हैं इम्यूनिटी पावर। ये क्या होती है? सिंपल टर्म्स में ये हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, वो ताकत जिसे वो बीमारियों से लड़ती है। ओके, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी तो अपने पास बर्थ से ही होती है, यानी पैदाइशी। ओके, इन्नेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स जैसे डिफेंडर्स आते हैं।
ओके और अक्वायर्ड इम्यूनिटी हम टाइम के साथ डेवलप करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मेमोरी बेस्ड होती है। ओके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स टैब होता है जब बॉडी पहली बार किसी पैथोजन से मिलती है और ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। जब वही पैथोजन दोबारा आता है टैब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जो काफी फास्ट और स्ट्रांग होता है। ओके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनते हैं जबकि टी सेल्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। ओके एंटीबॉडीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे ईए, इगेम, इगजी, इगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इगे मदर के पहले मिल्क में मिलती है, इगजी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाती है और इगी एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके एक्टिव इम्यूनिटी में अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनती है जैसे वैक्सीनेशन के बाद होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एंटीवेनम या एंटीटेटेनस सिरम में। ओके वैक्सीनेशन का काम है मेमोरी सेल्स बनाना जो हमें फ्यूचर इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। ओके एलर्जी में क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है उन चीजों पर भी जो हार्मलेस होती है जैसे डस्ट, पॉलन या पेट हेयर। ओके और ऑटो इम्यूनिटी में बॉडी गलती से अपने ही हेल्थी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, एक तरह से सेल्फ सबोटेज। ओके तो मियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम्हें हर पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ लेना। और हाँ, मियर हैंडरिटन आईपैड नोट्स लेने के लिए मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज जरूर चेक करना। तुम्हारे सारे सपने यार हम सब मिलकर पूरे करेंगे। ओके।